हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेक हिज हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। पहला एपिसोड कैसा लगा है ज़रूर बताना आप सब। और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था 16 साल का विंग जो कि एक ओमेगा है, कैसे उसका लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ उसका नहीं, उसके पूरे क्लैन का, वो भी लैन क्लैन की वजह से। विंग ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अपने आप से वादा किया कि अगर उसे एक मौका मिले तो वो लान वांगजी और लैन क्लैन को उनके किए गए हर एक गुनाह का सज़ा देगा, हर एक जुल्म का बदला वो लेगा। इतने मासूम लोगों की जान का कीमत उन्हें चुकाने पर मजबूर करेगा। लेकिन क्या ये हो सकता है? क्योंकि वो खुद भी तो मरने वाला है। अब हम आगे देखते हैं। विंग जो अपने आँखों को नहीं खोल पा रहा था, वो मन ही मन सोच रहा था, क्या वो मर चुका है? क्या मरने के बाद ऐसा होता है? सब कुछ अंधेरा है, उजाला बिल्कुल नहीं है। क्या हो रहा है? क्या सच में वो मर चुका है? क्या ये स्वर्ग है या नर्क? कुछ भी उसे नहीं पता चल रहा है। तभी विंग को अपने से दूर, बहुत दूर एक रोशनी दिखा। विंग कुछ सोचता नहीं है। वो कोशिश करता है कि वो उस रोशनी की तरफ आगे बढ़े, लेकिन कैसे? वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है, तो कैसे वो उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ सकता है? लेकिन वो बढ़ा, पता नहीं कैसे, लेकिन वो बढ़ा, या फिर वो रोशनी ही विंग की तरफ आया, विंग को नहीं पता। लेकिन उस रोशनी के अंदर विंग धीरे धीरे समाने लगा था। वो रोशनी विंग के पास जितना आ रहा था, विंग को महसूस हो रहा था कि वो बड़ा हो रहा है और वो विंग के आसपास हर एक अंधेरे चीज़ को निगल रहा है। साथ में विंग को भी। विंग को डर लगने लगा और जैसे ही उस प्रकाश ने पूरा विंग को अपने अंदर ले लिया, वैसे ही विंग ने अपनी आँखों को खोला। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। विंग जिसका सर बहुत बहुत ज़्यादा दुखने लगा था, अब उसे दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन अब तक तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था ना। तो फिर अचानक दर्द? मरने के बाद इंसान जब अपने शरीर को छोड़ देता है तब उसे दर्द थोड़ी होता है, वो तो तब एक आत्मा बन जाता है ना। विंग और कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसने देखा कि उसके चेहरे के ठीक ऊपर कोई है जिसका चेहरा धुंधला है। विंग सही से नहीं देख पा रहा है। हाँ, विंग क्लियरली नहीं देख पा रहा था। आवाज़ भी उसे सुनाई दे रहा था, कुछ बोला जा रहा है, लेकिन क्या? विंग को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो धुंधलापन हटा और जो चेहरा विंग के सामने आया उसे देखकर विंग हैरान हो गया। उसका आंखें बहुत ही ज़्यादा चंचल हो गया। वो आसपास देखने लगा। ये कहाँ पर है? वो ये तो उसका कमरा है ना। और उसके सामने जियांग चंग बैठा हुआ था। जियांग चंग के आंखों में आंसू था। जियांग चंग विंग के चेहरे को सहला रहा था। अब धीरे धीरे विंग साफ साफ सुन पा रहा था। जियांग चंग कह रहा था, आशिन उठो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम पानी में कैसे गिर गए? और तुम डूब कैसे गए? तुम्हें तैरना आता है? तो फिर क्या हुआ था आशिन? क्या तुम्हें चोट लगा है या फिर कुछ और? बताओ मुझे। विंग हैरान था, परेशान था। क्या वो पानी में गिर गया था? लेकिन कब? वो तो मर गया था, है ना? विंग ने अपने आसपास देखा तो वहाँ पर 2 हीलर थे और कुछ ही समय बाद, मतलब कुछ सेकंड्स के बाद ही उसके कमरे में बहुत ही तेज़ी के साथ उसके मदर और फादर आए। महारानी यू विंग को अपने गले से लगा लेती है। विंग जब धीरे धीरे उठकर बैठ रहा था, महारानी यू ने विंग के पूरे चेहरे को अपने हाथों से सहलाया और कहा, आशिन तुम गिरे कैसे? मैं कितनी बार मना करता हूँ कि अकेले कभी पानी में मत उतरो, चाहे तुम्हें कितना ही अच्छा तैरना क्यों ना आता हो। अगर आज कुछ हो जाता तो क्या होता? विंग
जो कुछ भी नहीं सुन रहा था। महारानी यू तो अपनी बातों को बोले जा रहे थे, विंग को डांट रहे थे, विंग को प्यार कर रहे थे। जियांग फैमिया भी विंग के पास बैठे हुए थे और वो विंग के सर को सहला रहे थे और विंग को देख रहे थे। विंग जब आखिर में बहुत देर बाद अपने होश में आया, जब उसे महसूस हुआ कि वो ज़िंदा है, उसके मदर, फादर, उसके ब्रदर सब ज़िंदा है, तो विंग ने बिना कुछ सोचे अपने मदर, फादर और ब्रदर तीनों को एक साथ गले लगा लिया। वो एकदम झपट पड़ा था उन तीनों पर और वो ज़ोर से रो पड़ता है। उसे ऐसे रोते हुए देखकर वो तीनों ही बहुत परेशान हो गए थे। विंग रोते हुए बार बार कहे जा रहा था कि मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि मैं आपको कभी नहीं देख पाऊँगा, मैं आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मदर, फादर, मैं आप लोगों से कभी दूर नहीं जाना चाहता। ये कहते हुए विंग रोए जा रहा था। महारानी यू, जियांग फैमिया और जियांग चंग, इन तीनों को ही ये लगा कि विंग शायद बहुत ज़्यादा डर गया है। हाँ, विंग पानी में गिर गया था और वो बेहोश हो गया था पानी के अंदर ही, तो शायद वो बहुत ज़्यादा डर गया है, इसलिए वो ये सब कह रहा है। इसलिए वो तीनों ही विंग को समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, हम सब हैं, हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक मदर और फादर अपने चाइल्ड को कहते हैं, वैसे ही कंसोल कर रहे थे उसके मदर और फादर। खैर, उसके बाद विंग को महारानी यू ने अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाई पिलाया और फिर विंग को सोने के लिए कह के वो सब चले गए थे, जियांग चंग के अलावा। जियांग चंग का चेहरा, विंग को याद है कि जियांग चंग का चेहरा ऐसा विंग ने कब देखा था, लेकिन विंग को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सपना देख रहा था जो कुछ भी हुआ, या फिर कुछ और। विंग ने अपने आप को समझाया और कहा, तुम्हें पता लगाना होगा विंग, इस बार तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते। अगर ये सपना हुआ तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं हुआ तो। विंग का दिल घबरा रहा था अभी से ही। विंग ने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश किया और अपने ब्रदर से कहा, ब्रदर सब ठीक तो है ना? जियांग चंग ने मुस्कुराते हुए विंग का चेहरा सहलाया और बोला, हाँ विंग, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा ब्रदर नहीं हूँ, मैंने अपने दुख को ज़्यादा करके देखा और मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया, इसलिए तो तुम पानी में गिर गए थे, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, मुझे अपने बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए जियांग चंग ने अपना सर झुका लिया था। विंग को बुरा लगा। कुछ देर बाद जियांग चंग ने अपना सर ऊपर उठाया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, विंग तुम चिंता मत करो। हाँ, 1.5 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना, इस बार तुम्हारा 16वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है? और मैं बहुत ज़्यादा ही मज़ा करूँगा और मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं रहूँगा। ये जब विंग ने सुना तो विंग ने अपने ब्रदर की तरफ देखकर धीरे से अपना सर हिलाया था। उसे अपने मन ही मन समझ आ रहा था कि वो समय में पीछे आया है, लेकिन कैसे? क्या ये संभव हो सकता है? हाँ, हो सकता है, चीज़ें सेम हैं। बस 15 दिन बाद ही लैन क्लैन का नया जो राजा है, मतलब लान वांगजी, वो राजा बनने वाला है। विंग का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो अपने परिवार को दोबारा नहीं खोना चाहता। शायद दोबारा उसे ये मौका ना मिले। ये सोचते हुए विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो सो गया। इसके बाद लगभग 2 दिनों तक विंग बस सोचता रहा कि वो करे क्या। हर जगह से रास्ता बंद था। अपने 16 साल की ज़िंदगी में वो कभी अकेला कहीं बाहर नहीं गया था और ना ही उसके मदर और फादर उसे परमिशन देंगे, और वो जाएगा कैसे? उसे तो पता भी नहीं है कि लैन क्लैन कहाँ पर है, और अगर वो गया भी तो क्या वो लैन शिचैन से मिल पाएगा? ये सब सोचते सोचते विंग का सर दुखने लगा था बहुत बुरी तरीके से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन एक चीज़ तो उसे अच्छी तरीके से समझ आ गया था कि वो जियांग क्लैन में बैठकर कुछ भी नहीं कर सकता। उसे जियांग क्लैन से बाहर जाना होगा, लेकिन कहाँ? वो कहाँ जाए? बहुत देर सोचने के बाद उसके दिमाग में आया निये क्लैन। ये सोचकर तुरंत विंग ने तीसरे ही दिन एक
चिट्ठी निये क्लैन में भेज दिया था निये होएसांग के पास। निये होएसांग जो बहुत ही आज़ाद एक ओमेगा है, हालांकि वो अपने ब्रदर से बहुत ही ज़्यादा डरता है, जो निये क्लैन का क्लैन लीडर है निये मिंजू, उनसे तो विंग भी डरता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है। खैर, लेकिन निये मिंजू निये होएसांग को उस तरीके से नहीं रखते जिस तरीके से विंग के पेरेंट्स विंग को रखते हैं। इसलिए निये होएसांग कभी भी जियांग क्लैन आता जाता रहता है, और निये होएसांग की वजह से ही विंग कभी कभार निये मिंजू के क्लैन मतलब निये क्लैन भी जाता रहता है। मतलब कभी कभार, साल में एक आध बार, वो भी बहुत ही कम समय के लिए, और उस वक्त कोई ना कोई उसके साथ ही होता है। जब उसकी शिजी थी तब उसकी शिजी उसके साथ जाया करती थी, और उसके बाद ज़्यादातर जियांग चंग उसके साथ जाया करता था। खैर, अभी विंग के लिए निये होएसांग ही आखिरी ठिकाना है, एक आशा, एक आखिरी आशा का किरण है, और कुछ नहीं कह सकता। विंग का जो सोचना है ना, वो एकदम सही निकला। निये होएसांग आ गया था, उसके अगले ही दिन निये होएसांग आ गया था। निये होएसांग बहुत ही ज़्यादा वरीड था, लेकिन विंग ने निये होएसांग के वरीडनेस को साइड हटा दिया, और निये होएसांग को कहा कि उसे उसके क्लैन जाना है। यह सुनकर तो निये होएसांग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि विंग ऐसा नहीं है। विंग को तो बहुत बार बोल बोल कर उसके क्लैन में ले जाया जाता था, और विंग का नेचर पता नहीं क्यों निये होएसांग को बदला बदला लग रहा है। वो शांत ओमेगा कहाँ गया? खैर, निये होएसांग खुश भी हुआ। फिर क्या, विंग ने जियांग फैमिया और महारानी यू को बहुत ही मुश्किलों से मनाया था, क्योंकि विंग बस एक बहुत ही बड़े दुर्घटना से उठा था। उसका जान जाते जाते वो बचा था। तो इस हालत में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहेगा, कम से कम 1-2 महीने तो अपने पास ही रखना चाहेंगे। तो वही महारानी यू और जियांग फैमिया के लिए भी वही हो रहा था, लेकिन विंग के ज़िद के आगे वो लोग हार मान चुके थे। पहली बार विंग उनके सामने ज़िद कर रहा था, तो उन्होंने विंग के ज़िद को माना, लेकिन विंग को अकेले जाने के लिए मना किया। विंग ने भी इस बात पर ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया, उसके साथ जियांग चंग जाने के लिए तैयार था। वह अपने दुख की वजह से अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता। तो विंग, जियांग चंग और निये होएसांग निये क्लैन चले गए थे। इन सारी चीज़ों में लगभग 6 दिन गुजर गए थे। विंग को समय में पीछे आए हुए 6 दिन गुजर गए थे। निये क्लैन जाने के बाद विंग ने निये होएसांग से इस बारे में बात किया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उसे पता है कि क्या क्या होने वाला है, और वो उन चीज़ों को रोकना चाहता है। उसने निये होएसांग के इंटरेस्ट के अनुसार ही बातों को बोला कि वो लैन क्लैन जाना चाहता है छुपकर। वो देखना चाहता है लैन क्लैन में क्या होता है, और वो राज्य अभिषेक में भी शामिल होना चाहता है। ये सुनकर निये होएसांग कुछ बोलने लायक ही नहीं था। वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे छुपकर जाना, क्या ये सही होगा? लेकिन विंग वो मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए निये होएसांग ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। वो अपने फ्रेंड को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। तो दोनों ओमेगास तैयार हो गए थे लैन क्लैन जाने के लिए, सबसे छुपकर। जियांग चंग जो अपने ही दुख में रहता था, वो यहाँ पर आके भी एक जगह पर बैठा रहता था, ज़्यादा बाहर नहीं जाता था। और जियांग चंग को पता था कि यहाँ पर निये होएसांग है विंग के साथ समय बिताने के लिए, तो उसे यहाँ पर अपने दुख को मनाने के लिए ना और भी ज़्यादा स्पेस मिल रहा था, क्योंकि कोई भी उसे परेशान नहीं कर रहा था। जियांग क्लैन में कभी उसकी मदर उसके पास आया करती थी, कभी उसके जो एकदम करीबी सर्वेंट्स है या फिर उसके मदर के जो सर्वेंट्स है वो आया करते थे, उसके फादर आया करते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और निये मिंजू जो हमेशा से ही एक स्ट्रिक्ट ब्रदर ज़रूर थे, लेकिन साथ ही साथ वो क्लैन लीडर थे, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ था, इसलिए वो अपने ब्रदर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। उनके लिए ये मौका अच्छा था, बहुत अच्छा था। निये मिंजू जैसे ही लैन क्लैन के लिए निकले,
नी मिंजू के पीछे नी हुएसांग और विंग भी चले गए थे। नी हुएसांग के लिए भी ये पहली बार है जब वो लैन क्लैन जा रहा है। उन्हें रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो बस अपने ब्रदर के लोगों के साथ ही विंग और नी हुएसांग जुड़ गए थे। उन्होंने अपना एकदम वेश ही बदल लिया था, अपने ओमेगा सन को भी छुपा लिया था जिससे उन्हें कोई पहचान ना पाए। और नी मिंजू के साथ जो लोग जा रहे थे वो विंग और नी हुएसांग को सच में नहीं पहचान पाए थे। ऐसे ही विंग और नी हुएसांग पहुँचे लैन क्लैन। लैन क्लैन पहुँचते ही विंग और नी हुएसांग का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। सच में ये जगह बहुत बड़ा है, खासकर गुशु बहुत ही बड़ा शहर है। विंग और नी हुएसांग हर एक चीज़ को देखे जा रहे थे। नी हुएसांग का तो मन कर रहा था कि यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर ले, लेकिन नहीं होगा। विंग ने नी हुएसांग को एकदम ही रोक दिया। वो लोग जब लैन क्लैन के अंदर घुसे तब और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला चीज़ें उनके सामने आए। ये सबसे बड़ा क्लैन है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में और सबसे अमीर, सबसे ताकतवर क्लैन है, लेकिन लैन क्लैन के अंदर कोई भी बड़ा महल नहीं है। यहाँ पर अलग अलग कॉटेज है जो बहुत ही बड़े बड़े हैं, लेकिन वो महलों वाला एक नहीं होता है। जिन क्लैन का जैसे बहुत बड़ा महल है, नियो मिंजू का मतलब निये क्लैन का भी एक बहुत ही बड़ा किले जैसा महल है। जियांग क्लैन का लोटस पियर भी बहुत ही बड़ा महल है, लेकिन लैन क्लैन का ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ अलग अलग है। नी हुएसांग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरी तरफ विंग, उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो आसपास ढूंढने की कोशिश कर रहा था लैन शिचैन को। लैन शिचैन कहाँ पर होंगे, उन्हें कैसे विंग ढूंढ पाएगा, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन नहीं, लैन शिचैन को विंग ने कहीं पर भी नहीं देखा है। यहाँ पर नी मिंजू एक दिन पहले ही आ गए थे समारोह के। जैसे जियांग क्लैन से जियांग फैमिया समारोह के दिन आएंगे और समारोह ख़त्म होते ही वो चले जाएंगे, लेकिन निये मिंजू का ऐसा नहीं है, क्योंकि निये क्लैन के साथ लैन क्लैन का रिश्ता अच्छा है और जियांग क्लैन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, इसलिए जियांग फैमिया नहीं रुकेंगे। तो आज रात वो लोग यहीं पर रुकने वाले हैं और कल मेन समारोह होने वाला है। सारे जो सर्वेंट्स हैं, मतलब क्लैन लीडर्स के साथ जो सर्वेंट्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर अभी लगभग सारे क्लैन्स के क्लैन लीडर्स आ चुके हैं। सिर्फ जियांग क्लैन के क्लैन लीडर नहीं आए हैं, वो कल आएंगे। तो सारे क्लैन लीडर्स के साथ जो सर्वेंट्स आए हैं उनके लिए अलग से रहने का, खाने का इंतज़ाम कर दिया गया है। तो वहीं पर हुएसांग और विंग ने खाना खाया और उन्हें एक ही रूम में रहने के लिए दिया गया था। वो लोग उस रूम में जाके बैठ जाते हैं। हुएसांग मुस्कुराते हुए कहता है, विंग ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी कुछ ऐसा करने के बारे में सोचोगे। तुम तो हमेशा नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे और ख़ासकर किसी नई जगह पर अकेले जाना तो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। तो फिर तुम में इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आया विंग? विंग ने मुस्कुराकर बस चीज़ों को टाल दिया, निये हुएसांग के सवाल को टाल दिया। उसने आसपास देखा और कहा, हुएसांग बाहर चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। हुएसांग ने तुरंत कहा, नहीं, तुमने नहीं सुना? वो नाइट गार्ड, उसने क्या कहा? रात के 9 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जा सकता अपने कमरे से। ये नियमों के खिलाफ है, अगर पकड़े गए तो सज़ा मिलेगा और साथ में क्लैन का बेइज्जती तो अलग से होगा। जिसे सुनने के बाद विंग ने अपने मन ही मन सोचा कि निये हुएसांग सही कह रहा है, वो ऐसे बाहर नहीं जा सकता, उसे अकेले ही बाहर जाना होगा। वो निये हुएसांग को अपनी परेशानी में नहीं खींच सकता। ये सोचकर विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कहा, ठीक है, चलो सो जाते हैं, थक गए हैं। निये हुएसांग ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो भी लेट गया। कुछ ही देर में निये हुएसांग सो गया था गहरी नींद में। विंग ने कमरे के अंदर जितने भी लालटेन्स थे उन सबको बुझा दिया, अपने निये क्लैन के कपड़ों को बदल लिया और उसने एक काले रोब को पहन लिया अच्छे से। फिर वो धीरे से कमरे से बाहर गया। अभी शायद बहुत देर हो गया है ना, लेकिन आधी रात नहीं हुआ है। फिर भी सारा जगह सन्नाटा है,
कोई भी शायद जागा नहीं है, और अगर जागा हुआ है भी तो भी अपने कमरे से बाहर नहीं है। विंग बहुत ही फूंक फूंक कर अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। ये सब उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया, इसलिए उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन उसे राजकुमार लैन शिचैन से मिलना ही होगा। वो इस बार अपने परिवार को किसी भी हालत में मरने नहीं दे सकता। वो सबको बचाएगा, सबको, राजकुमार लैन शिचैन को भी। ये सोचकर विंग आसपास देखते हुए आगे बढ़ा। कुछ गार्ड्स आ रहे थे, जा रहे थे। उनके नज़रों से विंग धीरे धीरे बच रहा था और आगे बढ़ रहा था। उसने बहुत जगह छान मारा, लेकिन किसी भी कमरे में उसे ऐसा कोई भी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, उसे पता नहीं है कि राजकुमार लैन शिचैन दिखते कैसे हैं, तो वो कैसे उन्हें ढूंढेगा। ऐसी हालत में भी वो नहीं है कि वो ढूंढे राजकुमार लैन शिचैन को, किसी के पास पूछे कि राजकुमार लैन शिचैन दिखते कैसे हैं। उसे सच में नहीं पता चल रहा। उसने अपने ब्रदर के मुंह से बहुत बार सुना है कि राजकुमार लैन शिचैन हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक रहता है, और साथ में उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई भगवान है, वो कोई गॉड है। ये सब उसने अपने ब्रदर के मुंह से सुना है, लेकिन सच कहूँ तो उसे भरोसा नहीं है उतना। उसे लगता है कि उसका ब्रदर राजकुमार लैन शिचैन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए राजकुमार लैन शिचैन की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करते रहते हैं। यही सब सोचते सोचते विंग को पता नहीं कि वो किस तरफ गया है, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ सुनसान हो गया था। यहाँ पर कोई कॉटेज नहीं है, आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं, और ये जगह पूरा पहाड़ के ऊपर है। तो विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। कुछ ही दूर चलने के बाद विंग को पानी का आवाज़ आया। उसे लगा झरना है पास में। विंग आगे देखने के लिए बढ़ा, और उसे सच में झरना दिखा। विंग खुश हो गया और वो जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाने लगा। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ाने के बाद विंग ने अपने कदमों को तुरंत रोक दिया, और वो एक बड़े से पेड़ के पीछे जाके छुप गया। कुछ हलचल हुआ। उसने अपने आप को एकदम शांत कर लिया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कोई हो सकता है। यहाँ पर एक झरना है जिसके नीचे कोई है। क्या वो नहा रहा है अभी इस वक्त? ये भला कोई नहाने का समय है? विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग ने बस पीछे से देखा। विंग एक गल्प करता है और धीरे से अपने सर को थोड़ा बाहर निकालता है और देखता है कि कौन है। अभी भी वो इंसान झरने के पास ही था, और वो अभी भी पानी के अंदर था। उसका बस पीछे का जो बैक है वो दिख रहा था। चांद की रोशनी में उसका शरीर चमक रहा था। तभी वो इंसान झटके से पीछे मुड़ा। विंग अचानक फिर से पेड़ के पीछे छुप गया। विंग ने अपने मन में कहा, क्या उसने मुझे देख लिया? क्या मैं पकड़ा गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी नहीं पकड़ा जा सकता। विंग को महसूस हुआ कि वो इंसान जो भी था वो पानी से बाहर आ रहा है। विंग का दिल और भी ज़्यादा बैठ गया, और अब ना उसका हाथ पैर कांपने लगा था। तभी वहाँ पर एक गार्ड आया। उसने कहा, राजकुमार, जवजुन का तबीयत सही नहीं है, हमें जाना होगा। वो इंसान अपने रोब्स को पहन लेता है और तुरंत अपनी तलवार को लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग पेड़ के पीछे से छुपकर उन दोनों लोगों को जाते हुए देखता है और एक गहरा सा ब्रेथ छोड़ता है, रिलीफ वाला। वो बच गया इस बार। तभी उसके दिमाग में आया, जवजुन मतलब राजकुमार लैन शिचैन, ये लोग उनके पास जा रहे हैं। विंग भी उनके पीछे पीछे छुपकर जाने लगा। विंग को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि सामने वाला इंसान शायद राजकुमार लान वांगजी होंगे। वही इंसान। विंग को बहुत गुस्सा आया इस इंसान पर, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।